नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर पीलीभीत से है, जहां श्री साईं गर्ल्स डिग्री कॉलेज पूरनपुर में अब तक बीएससी व बीए तक पढ़ाई होती थी, लेकिन अब कॉलेज को एमएससी तथा एमए की मान्यता मिल गई है। तहसील पूरनपुर में ये पहला कॉलेज है जिसे बीएससी तथा एमए की मान्यता मिली है। पढ़ाई करने के लिए लड़कियों को पहले पीलीभीत शहर में जाना पड़ता था, लेकिन साईं गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मान्यता होने के बाद अब यहीं बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी। वहीं मान्यता मिलने के बाद क्षेत्र की लड़कियों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर है। अब अभिभावकों को अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और बच्चे अपने क्षेत्र के कॉलेज में ही अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। श्री साईं गर्ल्स डिग्री कॉलेज पूरनपुर के एमडी रजत सक्सेना के पिता स्वर्गीय गोपाल कृष्ण सक्सेना पूरनपुर से विधायक रह चुके हैं और इनके बाबा स्वर्गीय हरनारायण लाल भी पूरनपुर से विधायक रह चुके हैं। रजत सक्सेना के पिता पूरनपुर विधायक के साथ साथ सपा से जिलाध्यक्ष पीलीभीत भी रह चुके हैं, इसलिए रजत सक्सेना को राजनीति विरासत में मिली है और इनके परिवार की अच्छाइयों को देखते हुए पीलीभीत की जनता चाहती है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में रजत सक्सेना सांसद का चुनाव लड़ें और जनपद पीलीभीत का विकास कराएं। वहीं रजत सक्सेना का कहना है कि जब जनता मुझे अपने बीच देखना चाहती है तो मैं भी जनता के भरोसे पर खरा उतरूंगा और जीतने के बाद अपने क्षेत्र का भरपूर विकास कराऊंगा। इस समय हम मौजूद हैं श्री साईं गर्ल्स डिग्री कॉलेज के एमडी सर के साथ में। आप रजत सक्सेना जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने इस कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि आज इनकी मेहनत का नतीजा है कि जो आज कॉलेज इनका बीएससी होने के बाद एमएससी भी हुआ है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एमएससी केवल होम साइंस से पीलीभीत में ही है और उसके अलावा यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने आज यहाँ पर बच्चों के बारे में इतना सोचा है, अपनी एक मेहनत और लगन से इतनी कोशिशें की हैं। आइए हम बात यहाँ पर करते हैं रजत सक्सेना जी से। ये बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने कितनी मेहनत इस कॉलेज के लिए की है। धन्यवाद भाई। जहाँ तक है मेहनत की बात है, तो मेहनत तो मैंने की है, ये बात सच्चाई है। लेकिन इसके पीछे मैं बराबर से कहता हूँ, जो नींव है और सबसे ये शुरुआत है, मेरे पिता स्वर्गीय गोपाल की सक्सेना की है। ये उन्हीं की देन है, ये कॉलेज स्थापित हुआ। बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीएससी साइंस ग्रुप और बीटीसी, ये सब उन्हीं का लाया हुआ। बिल्डिंग खड़ी करना, कॉलेज बनाना, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो उसी क्रम में बढ़ाते हुए मैं एमए सारे सब्जेक्ट से, बीकॉम के बाद एमकॉम, एमएससी होम साइंस, एमएससी साइंस ग्रुप से लाया हूँ, ताकि बच्चों को, जो हमारे यहाँ बच्चियाँ हैं बाहर क्षेत्र में जाती हैं, परेशानी उठती है। पीलीभीत के अलावा एमएससी होम साइंस कहीं और है नहीं, और उसके बाद हमारे यहाँ ही है। तो बच्चियों को एक प्रोफेशनल कोर्स, ऐसा कोर्स है जिससे कि बच्चियों को आगे लाइफ में फायदा होगा। और यही सोच करके हमारे पापा ने स्थापना की थी, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आगे भविष्य में इसमें बीएड के लिए भी प्रयासरत हूँ कि बीएड आए और बच्चियों को सारी सुविधा पूरनपुर शहर में मैं प्रदान करूँ, अपने इस कॉलेज में प्रदान करूँ। यही मेरा सपना, यही मेरे पिता का सपना और मेरे स्वर्गीय बाबा और मेरे माता, मेरे पिता के बाद दादी, सबका सपना था। उसको पूरा करने का काम कर रहा हूँ, ताकि हमारे क्षेत्र की बच्चियां पढ़े, आगे बढ़े और अपने पूरनपुर का नाम रोशन करे। अगर उनके पास पैसे नहीं होते, मेरे पिता ने कहा था कि उनकी फीस में गुंजाइश करना, तो हर बच्चे के, नए बच्चे के मैं हर फीस में गुंजाइश करता हूँ। उनको ड्रेस, बैग, नोटबुक भी फ्री देता हूँ साथ में। उसके अलावा कोई भी बच्चा है, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का, कोई जाति का हो, कोई भेदभाव नहीं, एक समान लेते हुए उनको ड्रेस पहनवाता हूँ, अनुशासन में लाता हूँ, आई कार्ड प्रॉपर होता है उनका। बच्चा अगर हमारे कॉलेज में आ गया, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसके पिता के रूप में यहाँ बैठा हूँ और उसकी देखभाल करता हूँ। प्रत्येक बच्चे पर नजर रखता हूँ। जब ठंडे पानी की व्यवस्था, उनके पंखे, हवा प्रॉपर मैं देखता भी हूँ कि क्या पढ़ाया है बच्चे को। उनके बकायदा यूटी करवाता हूँ, हर महीने 6-3 महीने पे बकायदा प्रैक्टिकल करवाता हूँ, कि ताकि उसे पता रहे कि बच्चा सीखे और आगे बढ़ने के कहीं भी जाए तो कहे कि हाँ, कॉलेज में हमको शिक्षा दी गई, हमको सिखाया गया। समय समय में स्काउट के कैंप भी लगते हैं। एनसीसी लाने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी हमारे एनसीसी भी आ जाएगी लड़कियों के लिए। ठीक है। ये तो बात हुई कॉलेज संबंधित। क्या हम आपसे कुछ राजनीतिक संबंध में पूछ सकते हैं? हाँ, पूछिए, क्या पूछना है? जैसा कि हम जानते हैं कि आपके बाबा यहाँ से विधायक रहे पूरनपुर से, पापा भी रहे और पापा की एक खास बात ये भी रही है कि वो यहाँ से सपा से जिलाध्यक्ष भी रहे थे।
और उनके समय में बहुत ही, अगर आज सपा यहाँ पर, हम कहेंगे भले से कोई बुरा माने इस बात को, ना माने, लेकिन सपा की जड़ें यहाँ पर मजबूत करने वाले गोपाल कृष्ण सक्सेना जी ही हैं, जिन्होंने यहाँ पर जिलाध्यक्ष रहते हुए एक बेहतर तरीके से नींव डाली और इस पीलीभीत के अंदर सपा को जिंदा किया। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई है इस बात में, इसमें कोई दो राय नहीं। जब समाजवादी पार्टी की शुरुआत थी तो हमारे बाबा पिताजी ने यहाँ पे पूरे जोर लगा करके पार्टी को खड़ा किया था, दिन रात मेहनत करके, लाठियां खाई, डंडे खाए, आंदोलन करे, तमाम सदस्यता अभियान चलाए और पार्टी का झंडा पूरे मंडल के प्रदेश में सबसे ऊपर यहाँ पे था। सदस्यता अभियान जब होता था तो सबसे ज्यादा सदस्य जिला पीलीभीत से जाते थे बन करके, और उसमें सबसे ज्यादा पूर्णपुर से होते थे। और जब जेल भरो आंदोलन होते थे, तमाम आंदोलन में सबसे ज्यादा संख्या पूर्णपुर और जिला पीलीभीत की होती थी। लगता था कि यहाँ समाजवादी पार्टी है। बाकी चल रहा है, पार्टी है, मैं पार्टी से जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं, पहले भी जुड़े थे। और अगर पार्टी सीख समझती है आगे भविष्य में तो हम अपना आजमाएंगे जो समझती है पार्टी। अगर जनता की इच्छा हुई वो कहती है कि आप आगे चुनाव लड़ो, अपने पिताजी का सबका करो, तो मैं सेवा वैसे भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर हुई तो आगे लोकसभा के चुनाव के लिए मैं तैयारी करूंगा, दावा ठोकूंगा। बाकी हाईकमान की मर्जी। दावे की अगर बात आ जाती है तो हम लोग कई क्षेत्रों में गए हैं और आज भी यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि एक बार हरनारायण जी के यहाँ से उनके पोते यानी गोपाल कृष्ण सक्सेना जी के पुत्र एक बार राजनीति में आ जाएं, और यहाँ की उनकी दिली इच्छा है आम जनता की, जो कि उनके साथ में पुराने लोग जुड़े थे। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपका राजनीति में आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आज समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है, इंसान अपने हर एक काम के लिए परेशान घूमता है। नेतागिरी तो हम इस समय कह ही नहीं सकते हैं, इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है, जिसकी पहुँच पकड़ है वही अपना काम करा लेता, गरीब आदमी मारा-मारा घूमता है। तो इस संबंध में क्या कहेंगे? आपकी बात में दम। नेतागिरी तो हम इस समय कह ही नहीं सकते हैं, इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है, जिसकी पहुँच पकड़ है वही अपना काम करा लेता, गरीब आदमी मारा-मारा घूमता है। तो इस संबंध में क्या कहेंगे? आपकी बात में दम है कि वास्तव में जनता परेशान है, महंगाई से, लूट से, तमाम चीजों से जनता परेशान है। सुनवाई नहीं है कहीं भी, जहाँ जाते हैं बगैर पैसे काम नहीं होता है। किसी भी गरीब आदमी की सुनवाई, गरीब आदमी की सुनवाई है ही नहीं। अगर नेता भी हैं आज के जमाने के दौर के, तो वो चाहते हैं कि हमें बढ़िया गाड़ी मिले, बढ़िया खाना मिले, बढ़िया होटल मिले, तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। नहीं, एक हमारे पिता थे, हमारे बाबा थे, अपनी गाड़ी, अपने घोड़ा, अपना पैसा लगा जनता की सेवा करते थे। वो उन्होंने अपना मकान पूरा दे रखा था जनता की सेवा के लिए। रात के 12 बजे भी कोई आता था, उनको भोजन की व्यवस्था होती थी, रुकने की व्यवस्था होती थी। वो परंपरा को मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उसको पुनः स्थापित करने की। समय लग रहा है लेकिन मैं प्रयास में हूँ। और आप चाह रहे हो कि मैं राजनीति में आऊँ, तमाम लोगों की मांग भी है कि मैं राजनीति में आऊँ, तो मैं पहला चुनाव लोकसभा से मांग कर रहा हूँ। आप सब लोग मेरा सहयोग दीजिएगा, सहयोग करिएगा, तो देखिए फिर से वही आवाज जनता की संसद में भी गूंजेगी, हमारे पूरनपुर के पीलीभीत जिले की, और बाकायदा विकास होता दिखाई देगा जो इतने सालों से रुका हुआ है। कहते हैं कि रात कितनी भी काली हो, दिन निकलता ही है। भले से जनता कितनी परेशान हो, लेकिन शायद बहुत जल्द वक्त आएगा, हमारे रजत सक्सेना जी यहाँ से सांसद चुने जरूर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की जनता एक मांग रख रही है, तो हम अपने रजत भाई से कहना चाहेंगे कि वो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप निश्चिंत रहिए, आपका ये गोपाल का बेटा और नारायण का पोता आपसे वादा करता है, मैं जिस क्षेत्र में भी रहूं, जहां भी रहूं, आपके लिए दिन रात हाजिर रहूंगा, जनता की सेवा के लिए करता रहूंगा, किसी भी रूप में भी करूं। अगर मैं सांसद चुना जाऊंगा तो ये वादा करता हूं कि मेरे किसी भी क्षेत्र को बगैर भेदभाव के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, मेरे परिवार का एक पहचान थी धर्मनिरपेक्षता की, वो पहचान कायम रहेगी। हमेशा सारे लोगों को मिलजुल करके बगैर जाति भेदभाव के सेवा करूंगा और इस क्षेत्र को विकास कराने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं हमारे रजत सक्सेना जी, कि पहले से व्यक्ति इस पूर्व के जो हमेशा दूसरों के लिए सोचते चले आए हैं। इनके बाबा भी रहे यहाँ से विधायक, तब भी इनमें गुरूर घमंड नहीं था, तब भी हम सब लोगों को सामान्य मानते थे। पापा रहे तब भी आज जैसे हम लोग बैठे वैसे ही बैठा करते थे, और आज ये बहुत कुछ हैं, उसके बाद भी हम लोगों से वैसे ही मिलते हैं जैसे पारिवारिक संबंध से मिला। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट।
जाहिर है कॉलेज को एमएससी तथा एमए की मान्यता मिलने के बाद छात्राओं को गांव से दूर किसी दूसरे शहर जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, जिससे उनका समय भी बचेगा और अभिभावकों को भी अपने बच्चों की चिंता नहीं होगी। वहीं ऐसे में कॉलेज के एमडी रजत सक्सेना द्वारा उठाए गए इस कदम पर गाँव वाले काफी तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।